नमस्कार दोस्तों, इंडियन रुपया जो कभी इकोनॉमिक रेजिलियंस का सिंबल था, आज माइटी यूएस डॉलर के अगेंस्ट चैलेंजिंग पीरियड फेस कर रहा है। आज द 7th ऑफ दिसंबर 2024 को रुपया एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 84.67 पर स्टैंड कर रहा है। ये डिप्रिशिएशन जो बहुतों के लिए कंसर्न का कारण है, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स और डोमेस्टिक चैलेंजेस का कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है। इस नैरेटिव को समझना हर इंडियन के लिए क्रूशल है, क्योंकि रुपये की वैल्यू डायरेक्टली हमारी लिव्स को इंपैक्ट करती है, हमारी डेली नेसेसिटीज के कॉस्ट से लेकर ब्राइटर फ्यूचर के ड्रीम्स तक। एक्सचेंज रेट एक सीमिंगली सिंपल नंबर ग्लोबल मार्केटप्लेस में दो करेंसीज के बीच इंट्रिकेट डांस को रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो का एम है रुपये के रीसेंट डिप्रिशिएशन में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को अनरैवल करना, ग्लोबल हेडविंड्स और डोमेस्टिक चैलेंजेस दोनों को एग्जामिन करना जो इसकी ट्रैजेक्टरी को शेप कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप एक वास्ट ओशन की तरह है, जिसमें करेंसी शिप्स की तरह अनप्रेडिक्टेबल करंट्स में नेविगेट करती हैं। रुपया इस वास्ट एक्सपेंस में सेल करते हुए करंटली स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स फेस कर रहा है, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस से जनरेट हुए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट हेडविंड्स में से एक है क्रूड ऑयल की सर्जिंग प्राइस। ऑयल के एक मेजर इंपोर्टर होने के नाते क्रूड प्राइसेस राइज होने पर इंडिया के इंपोर्ट बिल्स स्वेल हो जाते हैं, जिससे रुपये पर इमेंस प्रेशर पड़ता है। रुपये की वोज में यूएस डॉलर की रोबस्ट परफॉर्मेंस ऐड हो रही है। यूएस डॉलर, जिसे अक्सर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम में सेफ हेवन माना जाता है, ने रीसेंट टाइम्स में सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ गेन की है। डॉलर की ये स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल करेंसी मार्केट में रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे रुपये समेत अदर करेंसीज कंपैरिजन में वीकन हो जाती हैं। ग्लोबल फैक्टर्स रुपये के डिप्रिशिएशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, वहीं इंडियन इकोनॉमी के विद इन डोमेस्टिक चैलेंजेस भी इसकी वीकनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंसर्निंग ट्रेंड्स में से एक है इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का विथड्रॉल। फॉरेन इन्वेस्टर्स बेटर रिटर्न्स और स्टेबिलिटी की तलाश में अपने फंड्स पुल आउट कर रहे हैं, जिससे रुपये की डिमांड में डिक्लाइन और कॉन्सिक्वेंटली इसकी वैल्यू में डिक्लाइन हो रहा है। इन कंसर्न्स में इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन ऐड हो रहा है। Recent GDP figures weakening growth rate इंडिकेट करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पोटेंशियल डिप का सिग्नल दे रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट्स एक और डोमेस्टिक चैलेंज रुपये की परचेसिंग पावर को फर्दर इरोड करती है। आरबीआई का बैलेंसिंग एक्ट टर्बुलेंट टाइम्स में रुपये को स्टेबलाइज करना। इन चैलेंजिंग ग्लोबल और डोमेस्टिक हेडविंड्स के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, इंडिया सेंट्रल बैंक, रुपये के एक्सचेंज रेट को मैनेज करने और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में क्रूशल रोल प्ले करता है। आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करने और एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए वेरियस टूल्स और स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करता है। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर सेल करना और सिमल्टेनियसली रूपीज बाय करना इन्वॉल्व है। हाउएवर, आरबीआई की इंटरवीन करने और रुपये को डिफेंड करने की एबिलिटी लिमिटेशंस के बिना नहीं है। इसकी इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस ग्लोबल कैपिटल फ्लोज के मैग्नीट्यूड, इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साइज और मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट पर डिपेंड करती है। द रिपल इफेक्ट वीक रूपी हर इंडियन को कैसे इंपैक्ट करता है? रुपये का डिप्रिशिएशन, सीमिंगली एक डिस्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, हर इंडियन की लाइफ पर फार रीचिंग इंपैक्ट डालता है। हमारी डेली नेसेसिटीज के कॉस्ट, ब्राइटर फ्यूचर के ड्रीम्स और इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे इमीडिएट और नोटिसेबल इंपैक्ट्स में से एक है इंपोर्ट्स के राइजिंग कॉस्ट। वीक रूपी इंपोर्टेड गुड्स, क्रूड ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव बना देता है। अब्रॉड हायर एजुकेशन परस्यू करने के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स या ओवरसीज वेकेशंस प्लान करने वाले फैमिलीज के लिए वीक रूपी हायर एक्सपेंसेस में ट्रांसलेट होता है। बिजनेसेस, स्पेशली जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स पर रिलायंट हैं, भी डिप्रिशिएटिंग रूपी का ब्रंट फेस करते हैं। अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ब्रेटन वुड्स के बाद से रुपये का सफर। रुपये के करंट डिप्रिशिएशन की सिग्निफिकेंस को पूरी तरह से ग्रास्प करने के लिए इसके हिस्टोरिकल जर्नी को एग्जामिन करना क्रूशल है, पार्टिकुलरली ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसने वर्ल्ड वॉर II के बाद एक न्यू ग्लोबल मॉनेटरी ऑर्डर एस्टैब्लिश किया, ने यूएस डॉलर को गोल्ड से और अदर करेंसीज को डॉलर से पेग किया, जिससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम क्रिएट हुआ। यह सिस्टम 1970s के अर्ली तक बना रहा, जब इसे डिसमेंटल कर दिया गया।
जिससे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम का वे पेव हुआ, जहां करेंसीज मार्केट फोर्सेस के बेस्ड फ्लक्चुएट करती हैं। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स के बाद से रुपया एक पेगेड करेंसी से एक फ्लोटिंग करेंसी में ट्रांजिशन कर चुका है। इसकी वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस द्वारा डिटरमिन होती है। चार्टिंग द कोर्स अहेड, रुपये का भविष्य। जैसे ही हम ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करते हैं, रुपये के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक फॉर्मिडेबल टास्क बना हुआ है। रुपये की ट्रेजेक्टरी, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इंडिया और ग्लोबली इकोनॉमिक रिकवरी की पेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज की डायरेक्शन और इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के पॉलिसी रिस्पॉन्सेज समेत फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस पर डिपेंड करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि रुपये का डिप्रिसिएशन नियर टर्म में कंटिन्यू हो सकता है, जो परसिस्टेंट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा फर्दर रेट हाइक्स की पोटेंशियल से ड्रिवन है। अदर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड और गवर्नमेंट के ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को पोटेंशियल फैक्टर्स बताते हुए जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रुपये की रिकवरी को सपोर्ट कर सकते हैं। रुपये का जर्नी इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी का रिफ्लेक्शन है और इसका फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और सिटीजन्स के कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड है।